तन्मय आ गया, तन्मय। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि बेटा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मैं बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा था अभी तक। बायोलॉजी में बेटा मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो, बायोलॉजी में मैंने आपको बताया कि हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल से बने हुए होते हैं। हमने पढ़ा कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात बेटा ये है कि इस वाले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, इसमें हमें एक वर्ड दिया हुआ है पार्टिकल्स। लेकिन हम जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, केमिस्ट्री में बेटा आपको 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 9th क्लास के सिलेबस में आपके पास केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं। आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे बेटा, आप देखोगे, ख्वाहिश, वेरी गुड, आप पढ़ोगे बेटा कि अभी जो हम पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे ना, आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं, एटम, जैसा ख्वाहिश ने बताया अभी। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी नॉन लिविंग मैटर। कहने का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं ये एटम्स के बने हुए होते हैं। ये तो मैंने आपको अलग से बताया। लेकिन अभी हम फर्स्ट चैप्टर में जो पार्टिकल वर्ड पढ़ेंगे, पार्टिकल, तो ये एक तरह से हम एटम की ही बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी हम बेटा फर्स्ट चैप्टर में कहीं भी एटम वर्ड का यूज नहीं करेंगे। मतलब वही है, पार्टिकल मतलब एटम, लेकिन हम यहाँ पे एटम वर्ड का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पार्टिकल वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और चैप्टर का नाम है बेटा मैटर इन और सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर इन और सराउंडिंग। हेडिंग लिख लो बेटा, मैटर इन और सराउंडिंग। मैटर इन और सराउंडिंग्स। मैटर इन और सराउंडिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बेटा सुनो, 2 वर्ड्स हैं। एक है बेटा, एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है फिलोसफर और एक वर्ड है साइंटिस्ट। तो बेटा वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताते हैं, जैसे कि किसी ने बोल दिया कि 2012 में, किसी ने बोला था कि 2012 में अर्थ खत्म हो जाएगी, तो उसने सिर्फ बोला था, उसने उस चीज को प्रूव नहीं किया और ना ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ह्यूमन को, ऐसे आदमी को बेटा हम बोलते हैं ये फिलोसफर है, जो सिर्फ थ्योरी देता है, उसके बारे में पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं फिलोसफर। लेकिन वो लोग जो प्रूव कर देते हैं किसी चीज को, उन्होंने कुछ थ्योरी दी और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया, उसको प्रूफ करके बताया कि हाँ ऐसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं साइंटिस्ट। जो एक्सपेरिमेंटली चीजों को प्रूफ करते हैं उसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट। बेटा अर्थ पे स्टार्टिंग में कुछ फिलोसफर्स थे
स्टार्टिंग के फिलोसफर्स ने बोला, इन्होंने बोला कि अर्थ के ऊपर जो भी कुछ है, लिविंग या नॉन लिविंग, इन्होंने बोला कि जो भी कुछ बना हुआ है ये पंच तत्व से बना हुआ है। फिलोसफर्स ने बोला कि जो भी कुछ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है ये पंच तत्व से बना हुआ है, और वो पंच तत्व थे अर्थ, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर। जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी और एक और, तो ये पांच पंच तत्व से बना हुआ है। मैं लिख देता हूं, अर्ली फिलोसफर्स ने बोला था। क्वेश्चन नहीं आएगा ये, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, तो उसको रीड करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा। तो अर्ली फिलोसफर्स ने बोला, अर्ली फिलोसफर्स said, early philosophers said everything is made up of पंच तत्व। अर्ली फिलोसफर ने बोला सब कुछ पंच तत्व का बना हुआ है। और ये थे क्या पंच तत्व? ये पंच तत्व है हमारे पास अर्थ, एयर, वाटर, फोर्थ वन इज फायर एंड लास्ट वन इज स्काई। तो ऐसा कुछ बोला था बेटा अर्ली फिलोसफर्स ने। लेकिन इसके बाद एक इंडियन फिलोसफर ने, ये भी फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, लेकिन इन्होंने सही बात बताई थी। ये तो सिर्फ फिलॉसफी थी कि सब कुछ पांच चीजों का बना हुआ होता है। इंडियन फिलोसफर थे, इनका नाम था महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ ने बोला, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम, एक फिलोसफर थे, इनका नाम था पकुधा कात्यायना। ये दोनों वर्ड्स आपके, इनका नाम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ये फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर। ये इंडियन फिलोसफर थे, लिख देता हूं, ये बेटा इंडियन फिलोसफर। इन्होंने, इंडियन फिलोसफर ने बोला, इन्होंने एक टर्म दिया, इन्होंने एक वर्ड दिया, इन्होंने बोला कि अर्थ के ऊपर जो भी है सब, ये जिस चीज से बना हुआ है उस चीज का नाम है परमाणु या फिर अणु। महर्षि कन्नड़ said everything is made up of परमाणु। चाहे परमाणु बोले और या अणु बोले, एक ही बात है। इन्होंने बोला कि सब कुछ परमाणु का बना हुआ होता है, और इसी परमाणु वर्ड को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। तो कहने का मतलब एक तरह से इन्होंने सही बताया कि सब कुछ नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जो भी है, इन्होंने बोला कि एटम का बना हुआ होता है, परमाणु का बना हुआ होता है। और ये जो एटम वर्ड है, एटम, ये एटम वर्ड दिया एक ब्रिटिश फिलोसफर ने, जिनका नाम था डेमोक्राइटस।
तो एक ब्रिटिश फिलोसफर है हमारे पास, तो ब्रिटिश फिलोसफर ने परमाणु का इंग्लिश नेम दिया ब्रिटिश फिलोसफर गेव, जिनका नाम था ब्रिटिश फिलोसफर डेमोक्राइटस गेव अ टर्म एटम। तो परमाणु का इंग्लिश नाम दिया डेमोक्राइटस ने, ब्रिटिश फिलोसफर डेमोक्राइटस गेव द टर्म एटम, विच मीन्स, और उसका मतलब था, यही मतलब था उसका जो महर्षि कन्नड़ ने बताया था, परमाणु, विच मीन्स परमाणु। और आगे चल के हमने इसी को माना भी कि जितना भी नॉन लिविंग मैटर है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, परमाणु होती है। तो यहां से तो बहुत स्टार्टिंग में ये दोनों टर्म्स आ गए, एटम और परमाणु। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि किसने ये टर्म दिया एटम। सीबीएसई में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ओलंपियाड में हो सकता है कि हु गेव द टर्म एटम, तो वहां पे हम लिखेंगे डेमोक्राइटस, और अगर आ जाएगा हु गेव द टर्म परमाणु तो महर्षि कन्नड़। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। पहला क्वेश्चन है कि मैटर होता क्या है। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, कोई भी बच्चा एक बार बता दो बेटा जल्दी से, रब कर दूं। दीक्षा, ठीक है दीक्षा बेटा कुछ कह रहे हो, मैं आपको अनम्यूट करता हूं 1 मिनट। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? दीक्षा बेटा कुछ कह रहे हो, 1 मिनट रुकना। दीक्षा, दीक्षा आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो यहाँ से। कुछ अगर कह रहे हो तो चैट बॉक्स में लिखो बेटा। ओके, कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, आगे सुनेंगे बेटा ध्यान से। पहला क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा मैटर। बेटा चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ये सब मैटर है। ठीक है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सब कुछ मैटर है, मैटर। अब मैटर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर भी एक मैटर है। क्यों हम बोल रहे हैं कि मैटर है? क्योंकि ध्यान से समझना, ये मार्कर है बेटा जो, अगर ये मार्कर ना होता इस जगह पे जहां पे मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, अगर ये मार्कर ना होता यहां पे तो इस जगह पे कुछ भी नहीं होता, ये जगह खाली होती, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी जगह पे ये जब मार्कर आ गया तो इस मार्कर ने उस स्पेस को, उस खाली स्पेस को, जब ये नहीं था उस खाली स्पेस को ठीक है ख्वाहिश बेटा, इसने मार्कर ने उस खाली स्पेस को कवर कर लिया। तो पहली चीज तो यह है कि हर वो चीज, एवरीथिंग जो स्पेस कवर करे, कहने का मतलब है इस मार्कर का बेटा कुछ वॉल्यूम है, इसका कुछ एरिया है।
और इस मार्कर का जितना एरिया है, जितना इसका वॉल्यूम है, उतना ही स्पेस ये जहां पे भी रखा होगा, ये मार्कर जिस जगह पे भी रखा होगा, उतना ही स्पेस ये मार्कर कवर करेगा जितना इसका वॉल्यूम है। तो पहली चीज तो बेटा ये है कि हर वो चीज, एनीथिंग, हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो किसी जगह को भर दे, उस चीज को हम बोलते हैं कि वो मैटर है, जो स्पेस को भर दे। वैसे एक चीज और सुनो, मैंने बताया, मैंने अभी बोला कि यहां पे ये मार्कर है, और अगर ना होता तो ये जगह खाली होती, ये बताया मैंने। लेकिन अगर मैं नॉर्मली जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, इस जगह पे ये मार्कर तो मान लिया कि नहीं था, लेकिन अभी भी इस जगह पे बेटा क्या चीज है, इस जगह पे बहुत सारी गैसेज हैं। हम पढ़ेंगे कि गैस भी मैटर है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। हमें लेकिन अभी तक इतना पता चला कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज, वो मार्कर हो या मैं खुद एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, तो कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात बेटा कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, उस चीज का जरूर भार होगा, उसमें मास होगा, मास, उसका भार होगा। ये तो मैं मार्कर का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इवन इवन गैस का, इवन गैस का भी मास होता है, भार होता है। गैस का भी मास होता है, गैस का भी कुछ वेट होता है, तो वो भी एक मैटर है। ख्वाहिश बेटा क्या कह रहा हूं? No, sir, nothing. It was just by mistake. ओके, आज मेरे साथ ऐसा 6th टाइम हो रहा है सुबह से कि लोग मिस्टेक बाय मिस्टेक हैंड रेज कर दे रहे हैं। तो बेटा थोड़ा कोशिश करें कि ना हो ऐसा, तो अच्छा है। ओके, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो बेटा पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज मैटर, मैं लिख देता हूं। ओके ख्वाहिश बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मैं लिख देता हूं व्हाट इज मैटर, क्वेश्चन लिख देता हूं डायरेक्ट बेटा, व्हाट इज मैटर। तो मैंने आपको बताया कि हर वो चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका भार हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका भार हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। आंसर लिख लेते हैं बेटा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो कहीं पे जगह घेरता है और उसका एक भार होता है, उसका एक मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम बोलते हैं कि वो मैटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। डबल टिक लगाता हूं बेटा, मैं इस पे इंपॉर्टेंट का टिक लगाता हूं और इस पे लिख देता हूं 1 मार्क। 1 मार्क में बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हमें पता चल गया मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। आज हम बेटा इसी मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम यही पढ़ने वाले हैं कि मैटर होता क्या है। हम पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है और मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हेलो तान्या, कैसे हो बेटा? तो आज हम तान्या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी तक मैंने बताया है कि मैटर होता क्या है, अभी तक मैंने बताया कि मैटर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और
ठीक है, कोई बात नहीं बेटा तान्या, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है 1 मार्क्स में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन करें। अब देखो बेटा, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज। पहले देखते हैं बेटा कि सबसे पहले समझते हैं कि ये मैटर कैसा दिखता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन हुआ, मैं इसको रब कर रहा हूं, सिंपल सा है, आपकी बुक में भी बेटा दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पढ़ेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, और हम बेटा अभी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर्टीज मैटर की जो हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैटर की वो प्रॉपर्टीज बेटा जो हमें दिखता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम पहले मैटर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, हेडिंग है बेटा, हेडिंग लिख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब देखो, आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको पहले ही बताया कि पार्टिकल का मतलब है एटम, लेकिन हम यहां पे उस वर्ड को एटम नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पे उस वर्ड को बेटा, हम उस वर्ड को यहां पे बोल रहे हैं पार्टिकल। तो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहली प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है पहली मैटर की, कि मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता कि मैटर पार्टिकल का बना है, और हमें कैसे, हमने क्यों बोला कि पार्टिकल का बना हुआ है, क्या होता है पार्टिकल, ये देखते हैं। अब जो बेटा मैं बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा, सारे इधर देखेंगे बच्चे, देखो ये बेटा मैंने लिया एक बीकर, इस बीकर में बेटा मैंने इसमें डाला है, ये इसमें बेटा मैंने लिया है वाटर, ठीक है, इसमें वाटर है, और इस वाटर में मैंने डाल दिया सॉल्ट, इसमें मैंने डाला सॉल्ट, इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें डाल दिया। सॉल्ट का फॉर्मूला आई थिंक पता होगा सबको, सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। तो बेटा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, और उसके बाद इसमें जब सॉल्ट मैंने डाल दिया तो देखो उसको मैंने स्टायरिंग कर दी, उसको मैंने घोल दिया, उसकी मैंने स्टायरिंग कर दी, उसको घोल दिया। जब मैंने बेटा देखो, ये ध्यान दो, जब मैंने सॉल्ट डाला था, जब मैंने सॉल्ट डाला तो वो सॉल्ट नीचे बैठ गया, उसके बॉटम पे डिपॉजिट हो गया। लेकिन जब मैंने उसकी स्टायरिंग कर दी तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा दिखा कि वो सॉल्ट, मुझे ऐसा दिखा कि वो सॉल्ट गायब हो गया। अब बात ये है कि वो सॉल्ट गया कहां, तो ये समझो बेटा, ये जो सॉल्ट के पार्टिकल थे जो मैंने डाला था सॉल्ट, वो कहीं तो गया होगा, कहां चला गया। यहां से हमें यह पता चला कि इसमें वाटर के पार्टिकल थे, वाटर के, ये मैंने बना दिए
वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल है। और जब मैंने इसकी स्टाइलिंग कर दी, इसको मैंने एक गिलास, इसको बेटा मैंने एक गिलास रॉड से, जिसको स्टायरर बता रहा था मैं, तो इसको ग्लास रॉड से मैंने इसकी स्टाइलिंग कर दी, इसको घोल दिया। थोड़ी देर बाद ये सॉल्ट गायब हो गया, तो हमें ये पता चला कि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में वो सॉल्ट चला गया है, यहां पे जाके वो सॉल्ट घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है। और जब वाटर में सॉल्ट मिला दिया, स्टायरिंग कर दी, तो जो सोल्यूशन बना उसको हम बोलेंगे सॉल्ट सोल्यूशन। इसको हम बेटा बोलेंगे सॉल्ट, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। यहां से हमें इतना पता चला कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। और इस वाले एग्जांपल में जब हमने वाटर जो लिक्विड है उसमें सॉलिड सॉल्ट को डाल दिया, तो सॉलिड सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल के बीच में जाके डिपॉजिट हो गए और ये इन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया, जिसको हमने बोला सॉल्ट सोल्यूशन। यहां से हमें ये पता चला कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैटर एक तरह के पार्टिकल को दूसरे तरह के पार्टिकल में अगर डिसॉल्व कर देंगे तो वो पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। इन सब से हमें इतना पता चला कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। इतनी बात बेटा क्लियर है? और बताओ, रब कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लिया है, रब कर दो। हाँ, मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल रब कर दूं बेटा, रब कर दूं? ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है बेटा, इतना पता चला हमें कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ होता है। अब बेटा आ जाते हैं, अब आ जाते हैं, ठीक है आदर्श, अब आ जाते हैं बेटा मैटर की सेकंड प्रॉपर्टी पे। मैटर की बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small in particles of matter are very small in size। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैटर की कि मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ होता है वो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल। कैसे पता हमें? अब इसके लिए हमने किया एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, मैंने लिया फिर से एक बीकर, इधर देखेंगे सारे, देखो बेटा मैंने लिया एक बीकर, इस बीकर में मैंने फिर से डाला है वाटर। इस बीकर में मैंने बेटा लिया 100 ml वाटर, 100 ml वाटर लिया, और इस बीकर में मैंने थ्री क्रिस्टल्स, मैंने 3 क्रिस्टल इसमें डिप किए। और ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है बेटा एक केमिकल के, और उस केमिकल का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। केमिकल का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसके क्रिस्टल बेटा चीनी के क्रिस्टल्स की तरह दिखते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स की तरह इसके क्रिस्टल हमें दिखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो केमिकल है, इसके क्रिस्टल्स अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो इसका क्रिस्टल वाटर को पूरा कलर कर देता है और ये वाटर में रेड कलर शो करता है।
ठीक है, पहली बात, क्रिस्टल किस चीज के हैं? ये क्रिस्टल है बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो बेटा मैंने वाटर में 100 ml वाटर में पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल्स इसमें डाले, इसमें ये क्रिस्टल्स को मैंने डिप किया। आपको ओलंपियाड में क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है। तो जैसा कि पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर को कलर कर दे रहा है, ये वाटर में कलर ले आएगा, कलर कर देगा वाटर को, तो हम बोलते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट एक कलरिंग एजेंट है। वेरी गुड तान्या, इसको हम बोलते हैं कलरिंग एजेंट है, ये जो कलर कर दे। ठीक है, ये कलरिंग एजेंट है। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं बेटा, अपना आप कॉपी में क्या लिख लेंगे, ये एक पोटेशियम परमैंगनेट कलरिंग एजेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में मिल सकता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला है के एम एन ओ 4, KMnO4, ये है फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का। अब देखते हैं बेटा, ये देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, मैंने आपको बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल मैंने डाल रखे हैं 100 ml वाटर में। मैंने आपको बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल, 3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हैव डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, इसमें डाल दिया। जब इसमें डाल दिया तो ये पूरा का पूरा वाटर रेड कलर शो करेगा। जब इसमें डाल देंगे तो ये पूरा वाटर रेड कलर ऑब्जर्व, रेड कलर शो करेगा, ये रेड कलर शो करेगा। अब देखो, ये बात ध्यान दो बेटा, सुनो ध्यान से। मैंने 3 क्रिस्टल डाले थे 100 ml वाटर में और ये पूरा का पूरा वाटर रेड कलर का हो गया था। अब मैंने फिर से एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने फिर से 100 ml वाटर लिया, लेकिन इस बार मैंने इसमें क्रिस्टल नहीं डाले। मैंने इस बार क्या किया कि जो पुराना वाला मेरा सोल्यूशन था वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का जो रेड कलर का था, इस बार मैंने इसमें से बेटा मैंने 10 ml, इस 100 ml में से मैंने 10 ml वाटर इससे निकाला 10 ml और इसमें डाल दिया। जब मैंने इस बार इसमें क्रिस्टल नहीं डाले और मैंने यही वाला 10 ml 100 ml था, ये इसमें से 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया, तो मैंने ऐसा देखा कि ये भी पूरा रेड कलर का हो गया, ये भी पूरा रेड कलर शो कर रहा है, रेड कलर, ये भी रेड कलर शो करने लगा जब मैंने इसमें 10 ml सॉल्यूशन 10 ml KMnO4 10 ml सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जब इसमें से इसमें डाल दिया तो ये भी कलर हो गया। और बेटा फिर सुनो, अगर मैं इस तरह से अब क्या करूं कि फिर से 100 ml वाटर ले लूं, बेटा फिर से मैं 100 ml वाटर ले लूं और उस 100 ml वाटर में फिर से यहां से 10 ml निकालूं, फिर से इसमें डाल दूं, तो ये भी कलर हो जाएगा। और इससे मैंने उसमें नेक्स्ट वाले में डाल दिया तो भी कलर हो गया। इस तरह से बेटा मैं इस एक्टिविटी को 10 बार रिपीट करूंगा, तो जितनी बार मैं 10 ml ट्रांसफर करूंगा एक सोल्यूशन से दूसरे वाटर में, तो वो सारा वाटर कलर होता चला जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि ऐसा होगा कि सबसे पहला वाला जो सोल्यूशन था वो बहुत डार्क रेड होगा
और सबसे लास्ट में जो सोल्यूशन मिलेगा वो बहुत लाइट रेड होगा। लेकिन मेन बात ये है बेटा कि लास्ट वाला सोल्यूशन भी रेड हो रहा है। हमने बेटा ये देखा कि 2 से 3 क्रिस्टल चीनी के बराबर दाने, चीनी के बराबर क्रिस्टल हमने जब 100 ml में लिए, वही क्रिस्टल बार बार 10 बार हमने उस वाटर को डिसॉल्व किया दूसरे में, तो हमने ये देखा कि अराउंड 1000 लीटर, अराउंड 1000 लीटर वाटर, 1000 लीटर वाटर कलर हो सकता है। हमें ये पता चला कि 2 से 3 क्रिस्टल, हमें पता चला कि 2 से 3 क्रिस्टल, हमने ये देखा कि 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के हीथेन। बेटा आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, किसी ऐसी जगह बैठो घर पे जहां पे अच्छा नेटवर्क आए, कहीं बाहर साइड बैठो, ठीक है। बार बार आ रहे हो जा रहे हो बेटा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो मैंने बताया कि 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के 1000 लीटर वाटर को कलर कर देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 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 बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम इसमें डाला, फिर हमने इसमें डाला, फिर ट्रांसफर किया, जैसे जैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्रिस्टल और छोटा टूटता चला जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, वो टूटता रहता है और बहुत स्मॉल साइज का हो जाता है, ठीक है। सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ वर्ड बेटा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है और KMnO4 क्या होता है। तान्या का क्वेश्चन है कि अगर हम लार्जर क्रिस्टल ले लेंगे तो बेटा जितना बड़ा क्रिस्टल आप ले लोगे उतना ही ज्यादा वाटर को आप कलर कर सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा क्रिस्टल अगर पोटेशियम परमैंगनेट का लेते हैं बेटा, इसी चीज को मैं बताता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट ये वाला मैं आपको बताता हूं। देखो ये हो गया बेटा, रब कर दूं, बताओ एक बार रब कर दूं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं आदर्श। ओके ख्वाहिश बेटा, मैं इसको रब करता हूं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये दोनों जो लिखे हैं, ठीक है बेटा। ख्वाहिश ठीक है, ये इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो बेटा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। आपने कहीं पे अगर कभी किसी को चोट लगी होगी, कभी किसी के वुंड क्रिएट हुआ होगा, किसी को हल्का सा कहीं छिल गया या किसी खेल कूद में छोटा बहुत चोट किसी को लग गई, कोई गिर गया, तो हम वहां पे यूज करते हैं बेटा उस वुंड को, वहां पे जहां पे हमें वुंड क्रिएट हुआ है, जहां पे हमारी स्किन रप्चर हो गई है, वहां पे ब्लीडिंग होने लगती है और उस जगह को हम साफ करते हैं, हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं डेटॉल से या सेवलॉन से। आपने सबने यूज किया होगा आई थिंक। तो सेवलॉन से हम उसको करते हैं या डेटॉल से करते हैं। बेटा देखो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मैं एक बीकर में मैंने ले लिया 50 ml वाटर और इस 50 ml वाटर में मैंने 1 ड्रॉप डेटॉल की इसमें डिप कर दी, तो होता क्या है कि ये वाटर का कलर हो जाता है व्हाइट। लेकिन मैं कलर नहीं बता रहा हूं इस बार, ये कलर हो जाता है व्हाइट, लेकिन इस वाटर से हमें डेटॉल की स्मेल आने लगती है, उसकी स्मेल आती है। तो जब इसमें हम डिप कर देंगे तो हमें मिलेगा स्मेल ऑफ डेटॉल, यहां पे मिलेगा। अगर मैं
इस 50 ml वाटर में से अराउंड 5 ml मैं 5 ml दूसरे बीकर में फिर से 50 ml वाटर में फिर से 5 ml सोल्यूशन ऑफ डेटॉल है ना, जो पहले बनाया 5 ml सोल्यूशन ऑफ डेटॉल अगर मैं ट्रांसफर कर दूं इसमें, तो इसमें भी बेटा स्मेल आएगी डेटॉल की। और फिर अगर इससे भी 5 ml नेक्स्ट वाले में किसी में कर दूं, उससे फिर कर दूं, तो मुझे काफी बार तक ऐसा मिलेगा कि फाइनली डेटॉल की स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इस 1 ड्रॉप ऑफ डेटॉल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं डेटॉल के, जो टूट रहे हैं बार बार। तो ये बार बार टूट रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चला कि मैटर बहुत ही स्मॉल साइज्ड पार्टिकल से बना हुआ है। और तान्या ने बताया था कि मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको आज 2 एक्सपेरिमेंट्स बताए, एक सॉल्ट और वाटर वाला स्टार्टिंग में, फिर मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर वाला बताया जो कलर कर दे रहा था। बेटा देखो, हमें कुछ बच्चों को हो सकता है कि बहुत सी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, हम ऑफलाइन में फिर से पढ़ेंगे, और जब मैं फ्रंट फेस टू फेस पढ़ाऊंगा तो वो एक अलग बात होती है। बेटा ये देखो, ये समझो एक चीज, देखो ये आपको बेटा कुछ समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर की डेफिनेशन क्या है और मैटर की 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं। मैंने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ाई अभी तक, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें से हमने पहली पढ़ी कि मैटर पार्टिकल का बना है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि पार्टिकल स्मॉल साइज होता है। बस ये 4 पॉइंट बेटा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ बताया मैंने। बेटा आप बुक से रीडिंग करना जरूर, फर्स्ट चैप्टर आप बुक से रीडिंग करिए। कोई भी वर्ड ऐसा होता है जो नहीं पता है तो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चैट पे पूछ लेंगे, ठीक है। दूसरा लिंक आएगा, और मेरी यहाँ पे दूसरी क्या अभी तुरंत। बेटा आपको मैथ्स का क्लास का लिंक सेंड किया जा रहा है, और दूसरे लिंक पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, घर पे रीडिंग करेंगे, जरूर पढ़ना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड दिस टॉपिक एट योर होम। ओके बाय बेटा, बाय सबको, बाय, गुड डे बेटा। यू हैव टू, बाय दीक्षा, अतुल, तन्मय, आदर्श, बाय बेटा सबको, बाय।